एक ऐसा क्वेश्चन जो 99% बच्चे सॉल्व करने में फेल हो रहे हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि वो, और हमें पता है कि इस साल 2025 के मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम्स में आने की उसकी पूरी संभावना है। तो क्यों शिखा मैम उसको आके सॉल्व ना कराए? क्यों मैं चाहूँ कि वो 99% जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो भी इसे सॉल्व कर पाए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज़, हेलो मेरे बिडूस, क्या हाल चाल? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो हाँ, मेरा गला ख़राब है, बहुत सारे लाइव ले लेकर रिकॉर्डिंग करके थोड़ा गला ख़राब हो गया, बट चलता है, इतना चलता है। बोला था ना फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, तो देखो ऐसे फोड़ रहे हैं। तो रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी फैमिली में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एक्चुअली में आपके दिमाग के धागे खोल देगा, बट डोंट वरी, उसको मैं बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको करवा के जाऊँगी। और अगर आपके एग्जाम में आएगा, फॉर श्योर आएगा 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आप बल्ले बल्ले से शाबा शाबा करोगे। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का बोला था, इन अ कार्ड गेम देयर आर 10 कार्ड्स, 1 to 10 नंबर के कार्ड्स है आपके, ठीक है, जितना है उतना रीड करके आगे की। देयर 2 प्लेयर्स सीटेड फेसिंग टू ईच अदर, मतलब एक प्लेयर मान लो मैं हूँ और एक आप है, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, 10 कार्ड्स हमारे हाथ में हैं, फेसिंग ईच अदर। रेंडमली चूज 5 कार्ड्स ईच। वैसे से मैंने अपने 1 से लेकर 10 तक के नाम के आपके 10 कार्ड्स है, 1 नाम का, 2 नाम का, 3 नाम का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इन 10 कार्ड में से 5 मैंने उठा लिए, अपनी मर्जी के कोई भी 5, ऐसा नहीं 1 से 5, कोई भी 5 उठा लिए और कोई भी 5 आपने उठा लिए, और आमने सामने हम बैठ गए। दे अरेंज देयर कार्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात क्या है, पहले इसको ऐसे समझते हैं। उन्होंने अपने कार्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। तो पहले जितना बोला गया ना बेटा, उतना करते। देखो ये 2 प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर ए, प्लेयर बी, आमने सामने बैठे हैं। तो उनके कार्ड्स कैसे, देखिए प्लेयर्स कैसे बैठे हैं, उनके कार्ड्स भी कैसे जमेंगे ऑब्वियसली। तो प्लेयर ए है या प्लेयर बी है, उनके कार्ड्स कैसे, जैसे इसके पास 5 कार्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्ड है, इन्होंने ऐसे जमाएंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमारे पास कौन से होने चाहिए, तो प्लेयर ए के पास, अब आपस में 2 केस देखेंगे अपन, ठीक है, इसमें अपन 2 केस। पहला केस क्या बोला कि मान लीजिए कि पहले प्लेयर के पास 1 से लेकर 5 तक के नंबर के कार्ड है। तो भाई इस बार ऐसे 1 होगा, फिर 2 होगा, या इधर 3 लिख देती हूँ, फिर इधर 5, फिर 4, नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो 1 2, प्लेयर ए के पास 1 से 5 है, तो 1 2 3 4 5 बड़ा। ऐसे ही बी के पास ऐसे यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर चलेगा, तो 6 7 8 9 10, ये देख लीजिए कुछ ऐसा होगा। एक केस ये हो गया। अच्छा, और क्या तरीका इसको जमाने का, मान लो 1 से 5 की बजाय कुछ रैंडमली उठा लिए, मान लो मैं और आप है, और अब कार्ड हमारे पास ऐसे आ गए कि प्लेयर ए मैं हूँ, और मेरे पास 10 में से 9 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड आ गया, 3 नंबर का कार्ड आ गया, 7 और 5 नंबर का कार्ड आ गया। प्लेयर भी आप है, आपके पास 1 नंबर का, 2 नंबर का, 6 का, 8 का और 4 का कार्ड आ गया। इसको भी कैसे जमाएंगे, सेम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। भाई इसको अगर जमाओगे तो सबसे पहले असेंडिंग ऊपर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10, असेंडिंग ऑर्डर ऐसे। इधर से असेंडिंग ऑर्डर कैसे जमेगा, इधर से भाई 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो ये क्या करा अपन ने, जमाना सीखा इसको, यहाँ तक आपको समझ में। अब सुनो, क्वेश्चन अभी तक पूरा रीड नहीं करा अपन ने, अब रीड करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ से रीड करके इतना अभी तक समझा है, पर इतना जो समझ रही है ना वही बच्चा बल्ले बल्ले कर लेगा कि आमने सामने बैठे असेंडिंग ऑर्डर में 5 कार्ड्स रैंडमली दोनों तरीके से जमा के देख लिए हमने। अब रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स। कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स मतलब जैसे अगर मेरा एक कार्ड इधर है, तो आपके भी सामने का ए वाला कार्ड, मतलब ये और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स है, मतलब 1 और 10 नंबर का, 2 और 9 नंबर का, 4 और 7 नंबर का, 6 और 5 नंबर का, 8 और 3, ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स है आमने सामने, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, इनका जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है 9, इसका डिफरेंस क्या आया 7, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस कितना आया 3, इसका कितना आया, इसका 1 आया, इसका कितना आया, ऐसे करके डिफरेंस निकाला 5 आया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स इज कैलकुलेट करा गया सच दैट लोअर वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर वैल्यू। क्या बोला, लोअर वैल्यू कैसे डिफरेंस निकाला गया, भाई लोअर में से नीचे वाले में से ऊपर वाले की वैल्यू पर डिफरेंस निकाला सीधा। इसका डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस निकाला। इन अ रैंडम गेम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 24। किसका सम, डिफरेंस का सम। हमने क्या करा, वापस समझाती हूँ। क्या बोला, हमने प्लेयर्स लिए, 2 प्लेयर्स थे, एक के पास 5 कार्ड, एक के पास 5 कार्ड, रैंडमली कोई भी नंबर के कार्ड 1 से 10 के बीच में, उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाया। अब बोला उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स है उसका डिफरेंस निकालो। भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स का 9 डिफरेंस, इसका 7,
इसका कितना 3, इसका 1, इसका 5, इसका सम करो, इसका सम करो, इसका सम करो, इसका सम 25 आया। ये कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ 24 आने की। क्या 24 आ रहा है? क्या 25 आ रहा है? चलो एक काम करते हैं, मैंने दूसरा केस और बताया था, एक बार दूसरे केस को करके देखते हैं। एक बार इसी को, ये देखो, ये देखो, एक बार इस केस को करके देखते हैं जिसमें 1 से 5 का है। तो भाई अगर इसका डिफरेंस देखे तो 1 आया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का डिफरेंस देखे तो 3 डिफरेंस आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 7 आ गया, इसका 9 आ गया। फिर से सम करा, 25 आया। डिफरेंस का सम करा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स का डिफरेंस निकाला, उनका सम करा, 25 आया। इधर भी 25 आया। अब आप कोई और अब आप अपनी मर्जी से खुद अभी बैठो, वीडियो पॉज करो, खुद का एक बनाओ खुद का एक, दो प्लेयर्स के खुद के नंबर्स बांटो 10 में से, खुद का बनाओ, खुद के इनके डिफरेंस निकालो, ऐड करो, 25 आएगा। आप भी इस तरीके से कर लो, आपका जो डिफरेंस का जो सम आएगा 25 ही आएगा। ये कह रहा 24 आने की प्रोबेबिलिटी, जब 25 सम आ रहा है तो 24 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 0 होगी, क्योंकि 25 ही आ रहा है, 24 कहीं आएगा ही नहीं। कितना लल्लू क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा 0। एज सिंपल एज दैट। एंड आई होप यू गॉट व्हाट आई टॉट। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे ज़रूर याद करना, और याद करो नहीं करो फोड़ के जरूर आना इस क्वेश्चन के अंदर, और एग्जाम में तो अपन फोड़ ही रहे हैं। हैव अ नाइस डे, चक दे फटे। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम।